नाजरीन, स्पेस सीरीज की पिछली यानी पहली एपिसोड में हमने आपको 170वीं सदी से लेकर हमारे आज के जदीद दौर तक का सफर करवाया था और खला के बारे में मुख्तसरन बताया। तो आज की इस एपिसोड में हम आपको सोलर सिस्टम यानी निजाम शम्सी के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि खला में हमारे अलावा और कौन मौजूद है और हम इस निजाम शम्सी में कहाँ हैं। सूरज अपने अंदर एक मकनातीसी ताकत रखता है जिसको कशिश शकल कहते हैं और ये कशिश शकल सूरज के गिर्द तमाम किरदारों को एक मदार में जकड़ कर रखती है और इसी मदार को सोलर सिस्टम यानी निजाम शम्सी कहते हैं। और अब आसान अल्फाज में बोले तो सोलर सिस्टम खला के आस पड़ोस को कहते हैं और हमारे पड़ोस में मौजूद इस वसी कायनात में बहुत से छोटे बड़े सियारे, बहुत से चांद, ताहद्दे नजर चमकते सितारे गर्दिश कर रहे हैं। इसी तरह इस सोलर सिस्टम के बहुत से किरदार हैं। तो आइए आपको एक एक करके इन किरदारों के बारे में मुख्तसरन बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सोलर सिस्टम के मरकजी किरदार सूरज के बारे में। सूरज इस सोलर सिस्टम का 99.86% मास पर मुश्तमिल है और ये इस सोलर सिस्टम के बाकी तमाम किरदारों को अपने गिर्द कंट्रोल करता है। जैसा कि इस वीडियो में हम पहले बता चुके हैं कि साइंस की तहकीक के मुताबिक सूरज तकरीबन 4.6 अरब साल पुराना मगर एक जिंदा आग का गोला है और इसमें लगी ये आग, इसमें मौजूद गैसेस यानी कि हाइड्रोजन गैस जो कि खुद को हीलियम में जब बदलती है तो इस अमल के दौरान ऐसा लगता है जैसे लाखों न्यूक्लियर धमाके हो रहे हैं। नाजरीन, सूरज के मुतालिक तफसील से बयान करना इस वीडियो में मुश्किल है, इसलिए इस सीरीज में सूरज पर एक अलग से तफसीली वीडियो अगली एपिसोड में बनाएंगे। तो वापिस आते हैं सोलर सिस्टम पर। इस सोलर सिस्टम के किरदारों को प्लैनेट्स यानी सियारे कहते हैं। इनको दो हिस्सों में बयान किया जाता है, द इनर प्लैनेट्स यानी अंदरूनी सियारे, द आउटर प्लैनेट्स यानी बैरूनी सियारे। तो पहले बात करते हैं अंदरूनी सियारों की। अंदरूनी सियारों में पहले नंबर पर आता है मरकरी यानी अतारद। मरकरी एक छोटा सियारा है। ये सूरज से सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। ये सूरज के ज्यादा करीब होने की वजह से दिन के वक्त बहुत ज्यादा गर्म दर्जा हरारत यानी 430 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और रात के वक्त बहुत ज्यादा ठंडे दर्जा हरारत में तब्दील हो जाता है, यानी रात के वक्त ये -180 डिग्री तक गिर जाता है। नाजरीन, इसका माहौल यानी एटमॉस्फेयर ना होने के बराबर है, इसीलिए ये गर्मी और सर्दी को रोक नहीं पाता। मरकरी सूरज का एक चक्कर सिर्फ 88 डेज यानी 88 दिनों में मुकम्मल करता है, इसलिए ये निजाम शम्सी का सबसे तेज रफ्तार सियारा है। इसके बाद अंदरूनी सियारों में दूसरे नंबर पर आता है वेनस यानी ज़ोहरा। ये सियारा किसी हद तक हमारी जमीन से मुताबिकत रखता है, इसी वजह से इसको जमीन का जुड़वा सियारा भी कहा जाता है क्योंकि साइज और साख्त में ये जमीन से काफी मिलता जुलता है, लेकिन हकीकत में ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ और खतरनाक दुनिया है। इस पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से इसका दर्जा हरारत 462 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और इस सियारे को सुबह का सितारा या शाम का सितारा कहते हैं, मगर क्यों कहते हैं आगे चलकर बताएंगे। और अब बारी है
हमारी खूबसूरत रंगों से भरी, जिंदगी से भरपूर, खुशियों की जामिन, खुशबुओं से महकती हुई हमारी जन्नत, हमारी वाहिद पनाह का अर्थ यानी जमीन। नाजरीन, हमारी इस दिलकश जमीन के बारे में हम जितना भी बयान करें कम है, इसलिए जमीन के मुतालिक हम एक अलग से सीरीज बनाएंगे। इसलिए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें। अब अंदरूनी सियारों में चौथे नंबर पर आता है मार्स यानी मरीख। मार्स जमीन के बाद इंसानों के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प समझा जाता है। इसको अक्सर सुर्ख स्यारा कहा जाता है। सूरज से इसका फासला तकरीबन 228 मिलियन किलोमीटर है। साइज में तो ये जमीन से तकरीबन आधा है। मार्स एक सर्द और सुर्ख स्यारा है, जहां पहाड़ जमीन के पहाड़ों से कई गुना बड़े हैं। वादियां इंतहाई वसी हैं। कुछ साइंसी तहकीकात से ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस स्यारे पर शायद कभी पानी मौजूद था और माजी में शायद जिंदगी के आसार भी मौजूद रहे हों। इसीलिए आज इंसान इसे अपनी मुस्तकबिल की मुमकिना मंजिल समझता है। रात के सन्नाटे में जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो एक सवाल दिल में उभरता है, क्या हम वाकई लामहदूद कायनात में अकेले हैं या कहीं अरबों कहकशाओं के बीच कोई और हमारी तरह सोचने, समझने और देखने वाला मौजूद है। नाजरीन, हमारा सूरज सिर्फ एक सितारा है, अरबों में से एक, और हर सितारे के गिर्द सियारे गर्दिश कर रहे हैं। अगर सिर्फ हमारी मिल्की वे कहकशां में अरबों सियारे हैं तो कायनात में मौजूद खरबों कहकशाओं के बारे में सोचकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है। ऐसे में सवाल ये है, क्या जिंदगी सिर्फ जमीन तक महदूद है? अभी तक साइंस के पास एलियंस की कोई बराह रास्त तस्वीर या सबूत मौजूद नहीं, लेकिन साइंसदान खामोश नहीं बैठे। SETI जैसे मंसूबे आसमान से आने वाले रेडियो सिग्नल्स सुनते रहते हैं। नासा मरीख, यूरोपा और टाइटन पर पानी और माइक्रोब्स के आसार ढूंढ रहा है, क्योंकि जहां पानी है वहां जिंदगी का इम्कान जरूर है। ड्रैक मसावात कहती है कि कायनात में हजारों तहजीबें मौजूद हो सकती हैं, मगर फरबी पैराडॉक्स सवाल उठाता है, अगर वो वाकई मौजूद हैं तो हमने अभी तक इन्हें क्यों नहीं देखा? क्या वो बहुत दूर हैं? क्या वो हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं? या शायद वो हमें देख रहे हैं और हम बेखबर हैं? नाजरीन, फिल्में हमें बड़े बड़े एलियंस, स्पेसशिप और जंगें दिखाती हैं, लेकिन हकीकत में साइंस कहती है कि अगर जिंदगी कहीं और है तो वो ज्यादा इम्कान है जरासीम, बैक्टीरिया या समंदर की गहराइयों में छुपी हुई मखलूक की तरह होगी, छोटी मगर हैरानकुन।
तो सवाल अभी तक बाकी है, क्या हम वाकई अकेले हैं या ये कायनात अपनी खामोशी के पीछे कोई राज छुपा रही है? जब तक जवाब नहीं मिलता आसमान की तरफ देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन कोई आसमान से हमें मिलने के लिए जमीन पर उतरे।